नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद आर्टिकल 28 की परतों को खोलकर समझेंगे। ये वो अनुच्छेद है जो ये तय करता है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। तो चलिए इस जरूरी विषय को करीब से जानते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या कोई ऐसा स्कूल जिसे चलाने का सारा पैसा सरकार देती है, वो अपने स्टूडेंट्स को किसी धर्म की शिक्षा दे सकता है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें अनुच्छेद 28 में मिलता है। और जवाब है अनुच्छेद 28। इसे एक तरह से एक रूल बुक समझिए जो ये पक्का करती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम धर्मनिरपेक्ष बना रहे। ये अनुच्छेद ही शिक्षा और धर्म के बीच एक साफ लकीर खींचता है ताकि राज्य का सेक्युलर चरित्र बना रहे। तो ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं आखिर ये अनुच्छेद असल में काम कैसे करता है। हम इसके अलग अलग हिस्सों को यानी इसके क्लॉजेस को एक एक करके समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है अनुच्छेद 28 क्लॉज 1। ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चल रहा है, मतलब जिसका सारा का सारा खर्चा सरकार उठा रही है, तो वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बात खत्म। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ भी है। ये है क्लॉज 2 जो एक अपवाद की बात करता है। ये कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा संस्थान है जिसे चला तो सरकार रही है, लेकिन उसकी स्थापना ही किसी धार्मिक ट्रस्ट या एंडोमेंट के तहत हुई थी, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात प्रशासन और फंडिंग के बीच का फर्क है। और अब आता है तीसरा और बेहद जरूरी हिस्सा जो हर नागरिक की अपनी निजी आज़ादी की रक्षा करता है। अनुच्छेद 28 क्लॉज 3 ये पक्का करता है कि किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के बिना किसी धार्मिक प्रार्थना या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर स्टूडेंट नाबालिग है तो उसके माता पिता या गार्जियन की सहमति लेना ज़रूरी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि नियम क्या हैं और कैसे काम करते हैं, पर सवाल ये है कि क्यों, आखिर इन नियमों की जरूरत क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये नियम भारतीय सेक्युलरिज्म के लिए इतने अहम क्यों हैं। दरअसल अनुच्छेद 28 के मकसद काफी गहरे हैं। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलर रखना। ये राज्य को धार्मिक मामलों में न्यूट्रल रखता है। ये हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी देता है। और सबसे अहम बात, ये सरकार को शिक्षा का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने या किसी पर थोपने से रोकता है। अच्छा, अनुच्छेद 28 को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी तुलना इसके एक साथी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 27 से करनी चाहिए। ये दोनों मिलकर हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता की नींव को मजबूत करते हैं, लेकिन अपने अपने अलग तरीकों से। इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, अनुच्छेद 27 का लेना देना है पैसे से यानी टैक्सेशन से। वो ये कहता है कि किसी से भी किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं वसूला जा सकता। वहीं अनुच्छेद 28 का लेना देना है शिक्षा से। वो ये पक्का करता है कि किसी को धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो एक हमें देता है वित्तीय सुरक्षा और दूसरा शैक्षिक। तो आसान भाषा में कहें तो ये दोनों अनुच्छेद एक टीम की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सरकार का पैसा और सरकार की शिक्षा दोनों ही किसी भी तरह के धार्मिक प्रचार से पूरी तरह अलग रहें। और यही तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद है। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिकैप ताकि सारी मुख्य बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। अनुच्छेद 28 को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन 3 स्टेप्स को समझना। नंबर 1, जो स्कूल पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। नंबर 2, एक अपवाद है अगर स्कूल किसी धार्मिक ट्रस्ट ने बनाया हो। और नंबर 3, हर किसी को चुनने की आज़ादी है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। बस इतना ही है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। संविधान हमें एक आदर्श तस्वीर दिखाता है, एक न्यूट्रल क्लासरूम की। लेकिन जब ये आदर्श हमारे विविध और जटिल समाज की ज़मीनी हकीकत से टकराता है तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कानून के असली मतलब और इसके अमल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।